जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जीएस जया सीरीज के अंतर्गत प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेलों को करने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, इधर दे रखे हैं देश का नाम और इधर दे रखा है राष्ट्रीय खेल। सबसे पहला है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। क्या है? अमेरिका का बेसबॉल। उसके बाद है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड, जिसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? क्रिकेट। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है, इनका दोनों को हो जाएगा क्रिकेट। और मतलब किसका? अमेरिका का क्या था? बेसबॉल। ठीक है, अमेरिका क्या था? बेसबॉल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। मलेशिया क्या है? मलेशिया का हो जाएगा बैडमिंटन। क्या है? मलेशिया का बैडमिंटन। उसके बाद है अपने प्यारे देश भारत का, यानी भारत का क्या है राष्ट्रीय खेल? हॉकी। ये हॉकी जो है वो टेम्पररी, यानी भारत का ये प्रमुख खेल, ये मतलब बेसिक खेल माना जाता है, लेकिन ये वास्तव में ये भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान। है पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का है हॉकी। क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। उसके बाद है स्पेन, यानी स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का है सांड युद्ध। क्या है? सांड युद्ध है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। उसके बाद है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्या है? ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है रूस। क्या है? रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैंडी। क्या है? या रशियन हॉकी, यानी बैंडी का कहते हैं रशियन हॉकी। उसके बाद है दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया क्या है? ताइको कांडो। क्या है? ताइको कांडो। ताइको कांडो जो है वो दक्षिण कोरिया का नेशनल गेम है या राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद है चीन। क्या है? चाइना का। चाइना क्या है? टेबल टेनिस, यानी चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो होगा टेबल टेनिस। उसके बाद है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। क्या है? उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। उसके बाद है कनाडा। क्या है? कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है ईरान। क्या है? ईरान। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। उसका है इंडोनेशिया। का है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। उसके बाद जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जूडो। क्या है? जापान क्या है? जूडो। उसके बाद क्या है? जर्मनी। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है? जर्मनी का राष्ट्रीय खेल जो है वो हो जाएगा फुटबॉल। किसका? जर्मनी का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा है क्या बताएंगे हम? फुटबॉल। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। इसका भी क्या हो जाएगा? फुटबॉल या पातो। क्या है? फुटबॉल या पातो जो है वो किसका? अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम। नेक्स्ट आगे देखेंगे भूटान। क्या है? भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो है तीरंदाजी। भूटान क्या है? तीरंदाजी। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वो है रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल जो है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। उसके बाद है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो जाएगा कबड्डी। बांग्लादेश क्या हो जाएगा? कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। उसके बाद है एंटीगुआ और बारबुडा का क्या है? वो जाएगा क्रिकेट। क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा का क्रिकेट। उसके बाद है अफगानिस्तान। है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो जाएगा बुज काशी। अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो जाएगा बुज काशी। उसका है बारबडोस का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है क्रिकेट। बारबडोस क्या है? क्रिकेट। और उसके बाद बरमूडा, यानी बरमूडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्या है? बरमूडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। उसके बाद हंगरी। क्या है? हंगरी देश का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। क्या है? हंगरी देश का राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो। नेक्स्ट आगे देखेंगे न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वो आएगा रग्बी। क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी। उसके बाद नार्वे। क्या है? नार्वे। नार्वे का राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री स्काइंग। क्या है? क्रॉस कंट्री स्कीइंग जो है वो किसका? नार्वे का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है श्रीलंका, यानी श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। इजराइल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्या है? इजराइल का राष्ट्रीय खेल
फुटबॉल। उसके बाद बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल है भारोत्तोलन। क्या है? भारोत्तोलन जो है वो बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्या है? मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। उसका है नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा है क्या बताएंगे हम? ये इसका हो जाएगा वॉलीबॉल। उसके बाद है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। उसके बाद है फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस, इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आर्नेस। क्या है? आर्नेस। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलोन। क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिनलोन। एक बार फिर से इनको सभी को दोबारा से देख ले रहे हैं। सबसे पहले क्या था? अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रीय खेल था बेसबॉल। क्या है? अमेरिका का बेसबॉल था। उसका था इंग्लैंड का क्रिकेट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, मलेशिया क्या था? मलेशिया का है बैडमिंटन, भारत का हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी, स्पेन का सांड युद्ध, ब्राजील का क्या है? ब्राजील का हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट आगे फिर से देखेंगे, रूस का बैंडी या रशियन हॉकी, दक्षिण कोरिया का क्या है? टाइका वोंडा। उसके बाद है चीन का टेबल टेनिस, उरुग्वे का फुटबॉल, कनाडा का क्या है? आइस हॉकी, ईरान का क्या है? ईरान का हो जाएगा कुश्ती, इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। उसके बाद है जापान का है जूडो, जर्मनी का है फुटबॉल। क्या है? जर्मनी का फुटबॉल। उसके बाद है अर्जेंटीना का भी फुटबॉल हो जाएगा या क्या हो जाएगा? पातो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भूटान का तीरंदाजी। क्या है? भूटान का तीरंदाजी। स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। एंटीगुआ और बारबुडा क्या है? क्रिकेट। क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा का क्रिकेट। उसके बाद अफगानिस्तान का बुजकाशी। अफगानिस्तान क्या है? बुजकाशी। उसका है बारबाडोस का क्या है? क्रिकेट। बरमुडा क्या है? क्रिकेट। हंगरी का क्या है? वाटर पोलो। हंगरी का वाटर पोलो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, न्यूजीलैंड का रग्बी। क्या है? न्यूजीलैंड का रग्बी। नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग। क्या है? क्रॉस कंट्री स्कीइंग नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे श्रीलंका का वॉलीबॉल, इजराइल का फुटबॉल, बुल्गारिया का भारोत्तोलन, मॉरिशस का फुटबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल। नेपाल क्या है? वॉलीबॉल। एक बार फिर से देखेंगे, वेनेजुएला का बेसबॉल, फिलीपींस का आर्नेस, उसका है म्यांमार का चिनलोन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, मतलब कुछ खेलों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं वो हम देखने वाले हैं। इंपोर्टेंट खेल है, उनमें हम खिलाड़ियों की संख्या देखने वाले हैं। सब इधर दे रखे हैं खेलों के नाम और इधर है इन पे खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले है बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है इसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं। कितने? एक या दो खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद है गोल्फ। क्या है? गोल्फ, इसमें कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी गोल्फ जो है इसमें कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसका है पोलो। क्या है? पोलो। पोलो में कितने होते हैं? चार खिलाड़ी होते हैं। कितने? पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं। उसका लॉन टेनिस, यानी लॉन टेनिस में एक या दो प्लेयर होते हैं। उसका है शतरंज। क्या है? शतरंज में होते हैं दो। कितने? शतरंज में दो होते हैं। चेस में कितने होते हैं? दो प्लेयर होते हैं। उसका खो खो। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? इसमें होते हैं 9 प्लेयर। कितने? 9 प्लेयर होते हैं खो खो के अंदर। उसका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में कितने होते हैं? एक या दो। कितने? एक या दो प्लेयर्स में होते हैं। उसका कबड्डी। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर। कितने? कबड्डी में पूछा है कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर। उसके बाद हॉकी। हॉकी में कितने प्लेयर हैं? 11। क्रिकेट के बराबर इसमें प्लेयर होते हैं। उसके बाद बेसबॉल, यानी बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? इसमें हो जाएंगे 9 प्लेयर। यानी बेसबॉल जो है इसमें कुल 9 प्लेयर होते हैं। उसका बाद नेटबॉल। नेटबॉल में कितने हो जाएंगे? 7 प्लेयर। यानी 7 प्लेयर किस किस में है? कबड्डी और नेटबॉल में कितने प्लेयर हैं? 7 हैं। उसके बाद क्रिकेट और हॉकी में कितने हो जाएंगे? 11। और मतलब एक या दो किस किस में है? वो टेबल टेनिस में और लॉन टेनिस में और बैडमिंटन में। और कौन सा है? 4 किस में? पोलो में है। शतरंज में 2 हो जाएंगे। खो खो में 9 हो जाएंगे। और क्या है? बेसबॉल में 9 हो जाएंगे। बेसबॉल में और किसमें? खो खो में भी 9, यानी कि दोनों में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक में, यानी जिम्नास्टिक में कितने हो जाएंगे? 8। जिम्नास्टिक में पूछा है कितने प्लेयर होते हैं? 8 प्लेयर खेलते हैं। उसके बाद रग्बी फुटबॉल में कितने हो जाएंगे? रग्बी फुटबॉल में है 15। कितने? रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर हो जाएंगे। स्नूकर में एक होता है। कितना? स्नूकर में एक प्लेयर होता है। उसके बाद है फुटबॉल में कितने? फुटबॉल में यहाँ पे कितना है? 11 आगे। ठीक है, उसके बाद है बॉक्सिंग में कितने होते हैं? बॉक्सिंग में होते हैं 2। कितने? बॉक्सिंग में 2। यानी कि फुटबॉल
हॉकी और उसमें क्रिकेट में कितने हो जाएंगे 11 प्लेयर, ठीक है। उसके बाद वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने होते हैं 7 प्लेयर, कितने वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। उसके बाद फुटसल, फुटसल में कितने होते हैं 5 प्लेयर, फुटसल में कितने प्लेयर होते हैं 5 प्लेयर। उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट में कितने होते हैं 11 प्लेयर, कितने 11 प्लेयर जो होते हैं वो क्रिकेट के अंदर होते हैं। और किसमें फुटबॉल में और हॉकी में भी 11-11 प्लेयर होते हैं। उसके बाद वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में होते हैं 6 प्लेयर, कितने वॉलीबॉल में 6 प्लेयर। ताश में कितने होते हैं 2 प्लेयर, कितने ताश में 2 प्लेयर होते हैं। और लूडो में कितने होते हैं 4 प्लेयर, लूडो में कितने होते हैं 4 प्लेयर होते हैं। एक बार इनको फिर से देख ले रहे हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर, रग्बी में, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं 15 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं 15, स्नूकर में 1, फुटबॉल में 11, बॉक्सिंग में 2, वाटर पोलो में 7, फुटसल में 5, क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6, ताश में 2 और लूडो में 7। एक शायरी के साथ, मतलब मोटिवेशन शायरी है जो कि माँ के लिए समर्पित है, उसके साथ हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। क्या है शायरी? रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखिए, कि रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। क्या है? चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, हम खुशियों में माँ को, क्या है, हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं। क्या है? हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ, कि जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों जय हिंद। तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ें, यानी कि मेरा जो कमेंट देख के मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट क्लास ला पाता हूं। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।